पार्ट ऑफ द स्पीच। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट ऑफ द स्पीच होता क्या है। द वर्ड्स दैट वी स्पीच ऑन द राइट कैन बी डिवीजन इनटू द 8 पार्ट कॉल्ड बाय द पार्ट ऑफ द स्पीच। हम लोग पार्ट ऑफ द स्पीच डिवीजन को राइट डिवीजन में 8 भागों में बांटा गया है, उसे हम लोग पार्ट ऑफ द स्पीच कहते हैं। क्लियर। नंबर 1 पे आता है नाउन, नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन, नंबर 3 पे आता है एडजेक्टिव, नंबर 4 पे आता है वर्ब, नंबर 5 पे आता है एडवर्ब, नंबर 6 पे आता है प्रिपरेशन, और नंबर 7 पे आता है कंजेशन, और नंबर 7 पे इंटरजेक्शन। नंबर 1 फिर सुनिए, द वर्ड्स डैट वी स्पीच और राइट कैन बी डिवीजन इनटू द 8 पार्ट्स। हम लोग 8 भागों में बांटा गया है, उसे हम लोग पार्ट ऑफ द स्पीच कहते हैं। नंबर 1 पे आता है नाउन, नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन, नंबर 3 पे आता है एडजेक्टिव, नंबर 4 पे आता है वर्ब, नंबर 5 पे आता है एडवर्ब, नंबर 6 पे आता है प्रीपोजिशंस, नंबर 7 पे आता है कंजंक्शन, और नंबर 8 पर आता है इंटरजेक्शन। ठीक ना। अब नाउन क्या होते हैं। ए नाउन नेम इज द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। जो नाउन होते हैं, ए नाउन नेम और पर्सन, प्लेस, एनिमल्स एंड थिंग। कोई इंसान का नाम हो, कोई जानवर का नाम हो, नदी का नाम हो, कोई जगह कानपुर लखनऊ हो, ये सब हमारे नाउन कहलाते हैं। कोई नाम जैसे विराट है, दिनेश है, दीपक है, राहुल है, ये सब हमारे पास नाउन कहलाते हैं। ठीक ना। पर्सन, प्लेस, थिंग को नाउन बोलते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं। जो नाउन के रिप्लेस में, नंबर 2 पे आता है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं। जो नाउन के बदले में बोले जाए उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। जो नाउन के बदले में बोले जाएं उसे हम लोग बोलते हैं प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे दिनेश है, तो दिनेश तो लड़के का नाम है, तो वहाँ पे आएगा ही। अंजलि है, अंजलि जो लड़की का नाम है सी। ये हमारे पास प्रोनाउन होते हैं। समझ में आ रहा है। एडजेक्टिव क्या होते हैं। एडजेक्टिव इज द कॉल समथिंग अबाउट नाउन एंड प्रोनाउन। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। समझ में आया। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव समझ में आया। नाउन और प्रोनाउन की विशेषता, जैसे दिनेश बहुत अच्छा है या दिनेश बहुत बुरा है, अंजलि बहुत सुंदर है, तो सुंदर, अच्छा, बुरा जो है उसकी विशेषता बता रहे हैं। ये सब हमारे पास एडजेक्टिव कहलाता है। यहाँ तक समझ में आ गया। कोई समस्या है आपको। अब आता है हमारे पास वर्ब क्या होती है। ए वर्ब टेल अप व्हाट पीपल, एनिमल्स ऑन थिंग डू इट यूज ऑफ द सोन एक्शन स्टेट ऑफ द प्रिपरेशन। हमारे पास कई चीज़ों में वर्ब आती है, उसे हम लोग वर्ब कहते हैं। जैसे द इंडियन टीम ऑन द बैडमिंटन सीरीज। जो इंडियन टीम्स है वो बैडमिंटन, पर डूइंग जो है, ऑन जो है, ये हमारी वर्ब है। दीज गर्ल्स आर वेरी गुड डांसर। समझ में आया। वर्ब समझ में आई आप लोगों को। एडवर्ब क्या होती है। एडवर्ब, एन एडवर्ब टेल्स अब मोर अबाउट ए वर्ब ऑन द एडजेक्टिव। जो उसकी विशेषता बताती है उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। ही sang ए सॉन्ग स्वीटली। तो स्वीटली क्या है। स्वीटली एडवर्ब है। ही sang ए सॉन्ग स्वीटली, तो स्वीटली क्या है। एडवर्ब है। यहाँ तक समझ में आया। अब आता है नेक्स्ट, आता है हमारे पास क्या आता है। अब आता है हमारे पास प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होते हैं। ए प्रीपोजिशन शो दैट अ रिलेशन बिटवीन ए नाउन एंड प्रोनाउन और द सम अदर वर्ड्स इन सेंटेंस। ए प्रीपोजिशन शोन एट द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन और सम अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस ही जो रहते हैं उसे हम लोग कहते हैं। जैसे मान लो ए ग्लास इज ऑन द टेबल, तो ऑन क्या है। ऑन उसका प्रीपोजिशन है। एंड ए कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर क्या है। अंडर प्रीपोजिशन है। समझ में आया। फिर सुनिए, ए प्रीपोजिशन शोन दैट द रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन और सम अदर वर्ड इन द सेंटेंस। क्लियर। ए ग्लास इज ऑन द टेबल। एक ग्लास जो है वो टेबल का, ये क्या है। प्रीपोजिशंस है। एंड ए कैट इज अंडर द टेबल, तो अंडर क्या है। ये प्रीपोजिशंस है।
कंप्रेशन क्या होता है, कंजेशन क्या होता है? एक कंजेशन इज हेल्प इन जॉइन वर्ड्स एंड ग्रुप ऑफ द वर्ड्स, जो सेंटेंस को जोड़ता है, जो सेंटेंस को जोड़ता है उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। जैसे फॉर दिनेश एंड राहुल इज आर गोइंग टू मार्केट, युवराज एंड विराट आर गोइंग टू स्विमिंग पूल। तो यहाँ पर क्या है, दो व्यक्तियों जोड़ रहा है, दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, उसे हम लोग कंजंक्शन कहते हैं। समझ में आया? कोई समस्या है तो बताइए आप मुझे, कोई समस्या है यहाँ तक तो बताइए। नहीं समस्या आपको? सब समझ में आ गया बेटा?